किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसानों ने मानी प्रशासन की बात, दिल्ली जाने वाले रोड को खोला गया। दलित प्रेरणा स्थल के अंदर गए किसान। ये यूपी से दिल्ली जाने वाली रोड, उधर उसको खोला गया और दलित प्रेरणा स्थल के भीतर पहुंचे किसान। किसानों ने प्रशासन की बात मान ली है और फिलहाल कम से कम एक हेडवे आगे बना है। बातों को सुनने का, समस्याओं को सुनने का, उसमें क्या किया जा सकता है, इस बारे में विचार विमर्श का एक रास्ता बना। और फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं जब किसानों ने यह तय किया और दिल्ली की तरफ कूच किया। कई जगहों पर किलोमीटरों लंबा जाम लगा रहा। खास तौर से वो लोग जो उस रूट का इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए, उनको खासी परेशानी हुई। और यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में किसान यहां जुटे। और इससे पहले दिन भर, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, किसानों ने खूब हंगामा किया। दिल्ली बॉर्डर के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी किसान। कई जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। फिलहाल नोएडा एक्सप्रेसवे पर बैठे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने क्रेन और कंटेनर भी खड़े किए। दलित प्रेरणा स्थल के सामने आप यहां देख रहे हैं, ये है वो जगह जहां पर न सिर्फ बैरिकेडिंग की गई थी बल्कि कंटेनर्स भी लगाए गए थे, क्रेन्स भी लगाई गई थी। उनके ऊपर चढ़कर प्रदर्शनकारी किसान और उनके साथ आए हुए युवा आप देख रहे हैं झंडे लहराते हुए उस वक्त की तस्वीरें। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, बाद में ये रूट खोला गया और ये जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो प्रेरणा स्थल में भीतर की तरफ चले गए। प्रेरित हमारे संवाददाता आपको इस समय की तस्वीर और क्या हेडवे बना है, उससे क्या हासिल होने वाला है, किसान क्यों रजामंद दिखाई दे रहे हैं, वो हमको बताएंगे। प्रेरित, क्या देख रहे हैं आप आसपास? आपका कैमरा अगर घुमा पाएं और हमें ये बता पाएं कि आज किस बात के बाद ये जो गतिरोध था वो खत्म हुआ? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ के ताजा हालात दिखाना चाहूंगा कि लोग जो थे, जो दिल्ली से नोएडा आने वाले थे और नोएडा से जो दिल्ली जाने वाले जो लोग थे, वो लगातार परेशान थे क्योंकि किसानों के प्रदर्शन की वजह से ये सड़क पूरे दिन बंद रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक का लोगों को सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो बीच सड़क दिख रही है, ये जो सड़क दिख रहे हैं, इस पर दिन भर में लाखों गाड़ियां गुजरती है। उसके बावजूद यहाँ पे इसको रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। किसान बीच सड़क पर बैठे थे। तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंचे, अथॉरिटी के लोग पहुंचे, उन्होंने किसानों के साथ मिलकर के लगातार बातचीत की, किसानों को मनाने और समझाने की कोशिश की, जिसमें बीच का रास्ता यह निकाला गया कि अथॉरिटी ने यह आश्वासन दिया है किसानों को कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उनकी बात जो है वो मुख्य सचिव से कराएंगे और उसके लेकर के फिलहाल जो है वो इस सड़क को खाली कर दे। जिस बात पे किसानों ने अपनी रजामंदी दिखाई और इस आश्वासन के साथ कि अगले 2 से 3 दिनों में मुख्य सचिव के साथ उनकी बैठक हो सकती है, उनकी मांगों को लेकर चर्चा हो सकती है। उसके बाद जो किसान थे वो इस सड़क से उठ गए और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए सामने जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र है उसके भीतर किसान जा बैठे हैं। यानी कि फिलहाल जो है यहाँ से जो सड़क जो बंद पड़ी हुई थी, यहाँ से किसानों को हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो है सो परेशानियां खत्म नहीं हुई, अभी भी स्थिति जो है वो टली नहीं है, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक हम इंतजार करेंगे। अगर हमें जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन के अनुकूल अगर चीजें होती है, अगर हमारी मुलाकात मुख्य सचिव से होती है, जो हमारी डिमांड है अगर वो पूरी होती है, तभी हम यहाँ से वापस घर लौटेंगे। वरना 20 तारीख तक जो है, 20 दिसंबर तक संसद का सत्र है, तो हम यहाँ से जरूर आगे जाएंगे। हालांकि आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके का गतिरोध रहा है यहाँ पर दिन भर बना रहा है। तस्वीर दिखाओगे, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है यूपी पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में जो यहाँ अब भी मौजूद है, ये बता रही है कि पूरे दिन हाल क्या रहा होगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली कूच के रास्ते में दलित प्रेरणा स्थल एक तरीके से सेवियर का काम कर रहा है। वो टाइम फ्रेम जिसमें कि ये बातचीत होगी, किसान वहां बैठे रहने के लिए राजी हो गए, लेकिन कह रहे हैं बात नहीं बनी तो दिल्ली की तरफ जाएंगे। अब आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने किसानों को रोका, लेकिन किसान आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे थे। किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। प्रशासन किसानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे थे। ये हैं उस वक्त की तस्वीरें। जैसा मैंने आपको बताया, दलित प्रेरणा स्थल के एन सामने ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं और ये बैरिकेडिंग 2 तरह की है। एक तो नॉर्मल बैरिकेडिंग जो आप देखते हैं वो, और साथ में क्रेन और कंटेनर भी लगाए गए हैं रोकने के लिए। लेकिन किसान मान नहीं रहे थे और कितना लंबा जाम लगा हुआ था इस वजह से। ये देखिए, ये किलोमीटरों लंबा जाम दिल्ली से नोएडा, खासतौर से नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग खासे परेशान दिखाई दिए। ये एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से लेकर जो महामाया फ्लाईओवर है और उसके आगे DND दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईओवर जहां से शुरू होता है, वहां तक ये जाम का आलम बहुत ही खतरनाक था। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बाद में ये खबर आई कि किसानों ने ये जो बात है कि आपकी बात कराई जाएगी अधिकारियों से, ये माना और ये कहा कि इसमें अगर हमारे लिए समाधान निकलता है तो ठीक है, लेकिन तब तक हम दलित प्रेरणा स्थल पे ही अंदर बैठे रहेंगे, यहां से हम नहीं हिलेंगे। बात बन जाती है तो ठीक है, वरना फिर दिल्ली कूच करेंगे। आज सुबह से ही किसान आंदोलन के कारण, जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली नोएडा दिल्ली, जिसको DND कहते हैं, वहां भारी ट्रैफिक देखने को मिला। दिल्ली जाने वाले रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के चलते भारी ट्रैफिक सड़कों पर नजर आया। पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, कुछ स्टिल्स दिखा चुका हूं, और यहां देख रहे हैं आप दूसरे तरफ, क्योंकि ये पूरा इलाका चौको ब्लॉक था और इसीलिए आप देख रहे हैं दूसरे तरफ से ली गई, कुछ वहीं से करीब 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये जगह है, कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली ये रोड है, ये भी आपको इसी तरह जाम दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा समझ लीजिए कि जंक्शन है ये जगह, जहां पर किसान जाकर रुके हुए थे और बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जहां से न सिर्फ दिल्ली के लिए एक रूट निकल रहा है, नोएडा के लिए रास्ता जा रहा है, बल्कि दिल्ली के लिए दूसरा रास्ता भी, महत्वपूर्ण रास्ता यहां से जा रहा है, जो कि कालिंदी कुंज की तरफ जा रहा है। और इसीलिए आप इन तमाम रास्तों पर उस वक्त ली गई तस्वीरों में जाम देख रहे हैं। आज दिन भर क्या हुआ, इन 7 तस्वीरों में आपको और विस्तार से समझ में आ जाएगा। पुलिस के लगाई हुई बैरिकेडिंग को किस तरीके से धकेला गया, तोड़ा गया। पिछले आंदोलन की तरह इस बार भी किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। किसानों को रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात की गई। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे। हालांकि इस दौरान ड्रोन तक से निगरानी की जा रही थी। किसान आंदोलन के चलते लोगों को बड़े जाम का सामना करना पड़ा। कालिंदी कुंज, चिल्ला बॉर्डर, DND, इन तमाम रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दिया। किसानों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा, उनकी मांग क्या है, जरा ब्रीफ में ये भी आपको बता दें। किसानों की 7 मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि MSP को कानूनी रूप से गारंटी दी जाए, और दूसरी तरफ ये भी कि ये मांग भी है कि कृषि ऋण जो उनके हैं वो माफ किए जाएं। तीसरी मांग यह है कि कृषि मजदूरों को पेंशन का प्रावधान हो। यह भी कहा जा रहा है कि किसानों के खिलाफ तमाम जो केसेस दर्ज किए गए हैं आंदोलनों के दौरान वो वापस हों। 5वीं मांग यह भी है कि लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। और 6ठी और महत्वपूर्ण मांग यह है कि नए भूमि कानून अधिग्रहण के तहत 2014 के बाद अधिग्रहण भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। 7वीं और आखिरी मांग यह है कि भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार मिले। ये वो